हेलो फ्रेंड्स, मीना सजवान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम आईब्रोज किस तरह से बनाते हैं और आईब्रोज बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम आईब्रोज बनाते हैं तो हमारे बालों का डायरेक्शन हमें सबसे पहले देखना है और जिस तरफ हमारे बालों का डायरेक्शन है हमने उसके अपोजिट साइड में हमें थ्रेड चलाना है। आईब्रोज बनाते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम आईब्रो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट के स्किन पर पाउडर लगाएंगे और स्किन को हमने अच्छे से स्ट्रेच करना है और बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है जिससे हमारे क्लाइंट के किसी भी तरह का कट ना लगे। अब हमने थ्रेड के अंदर बालों को पकड़ना है और इसे आराम आराम से निकालने की कोशिश करनी है। हमने आईब्रोज के आगे के बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है और आईब्रोज की लेंथ को भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। सिर्फ हमने आईब्रोज बनाते समय ऊपर और नीचे के एक्स्ट्रा ही बालों को निकालना है और सबसे पहले हमने आईब्रोज में नीचे के बालों को ही निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए कि हम आईब्रोज को किस तरह से बना रहे हैं और बालों को थ्रेड के अंदर किस तरह से फंसा रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से आईब्रोज बनाना सीखना है। पहले हम क्लाइंट्स की मोटी आईब्रोज बनाएंगे और मोटी आईब्रोज बनाने के बाद हम क्लाइंट से पूछेंगे कि अगर उन्हें पतली आईब्रोज चाहिए तो हम आईब्रोज को पतली बनाएंगे। और हमेशा हमने थ्रेड स्किन पर बिल्कुल हल्का चलाना है जिससे हमारे क्लाइंट के कट ना लगे। और हमने हमेशा प्रोफेशनल थ्रेड का ही यूज़ करना है। और जब भी हम प्रोफेशनल थ्रेड लेंगे तो हम हर्बल ले सकते हैं। हर्बल थ्रेड से अगर हम आईब्रोज बनाते हैं तो हमारे क्लाइंट के कभी स्किन पर दाने नहीं उठेंगे। अब आप देखो कि हम ऊपर की तरफ धागा मार रहे हैं तो हमने ऊपर की तरफ कम से कम बालों को निकालना है और थोड़ा सा फिनिशिंग देनी है बस जब हमने आईब्रोज बनानी है तो। और जब भी हमने आईब्रोज बनानी है तो उसके साथ साथ हमने माथे पर भी थ्रेड मारना है। आईब्रोज को हम आगे से भी खड़े होकर के बना सकते हैं और पीछे से भी खड़े होकर के बना सकते हैं। आपको जहाँ भी सहूलियत लगे आप उसी साइड में खड़े होकर के आईब्रोज को बनाएं। और बस आईब्रोज को बनाते समय आपने धागे को फटाफट नहीं चलाना है। आपने आराम आराम से थ्रेड चलाना सीखना है। अब हम लोग तो प्रोफेशनल हैं तो हम लोगों का थ्रेड जल्दी जल्दी चलता है। आपने एक एक बाल करके और एक लाइन में धीरे धीरे आप सीखेंगे आईब्रोज बनाना तो आप भी आईब्रोज बनाना आराम से सीख जाएंगे। आईब्रोज बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपके थ्रेड में फिनिशिंग आती जाएगी। मेरी क्लाइंट को मोटी मोटी आईब्रोज चाहिए थी तो हमने मोटी आईब्रोज ही बनाई हैं। अब हम लास्ट में उनसे पूछेंगे अगर थोड़ा पतली चाहिए होगी तो हम पतली बना देंगे। अब आप देखो कि हम दूसरी तरफ आईब्रोज कैसे बना रहे हैं। अब हम किस तरह से हम थ्रेड के अंदर बालों को फंसा रहे हैं और बालों को जड़ से निकाल रहे हैं। आपने भी इसी तरह से बालों को जड़ से निकालने की कोशिश करनी है। आईब्रोज बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। आप प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे करके आईब्रोज बनाना सीखें। आप भी आसानी से आईब्रोज बनाना सीख जाएंगे। हम लोग तो प्रोफेशनल हैं तो हमारा थ्रेड जल्दी जल्दी चलता है। आप लोगों ने आराम आराम से और सही तरीके से आईब्रोज बनाना सीखना है। हमेशा बालों का डायरेक्शन देखना है, उसके अपोजिट साइड में आपने थ्रेड चलाना है। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है तो आप भी आईब्रोज बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अब आप देखो हमने एक्स्ट्रा बाल तो निकाल दिए हैं। अब शेप देने के लिए हमारे पास जो एक आध बाल जो हमारे छूट गए हैं हम उनको निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने अब बालों को निकालना है और अब हम ऊपर की तरफ हम स्ट्रेच कराएंगे ढंग से और फिर हम थ्रेड चलाएंगे। माथे पर इस साइड पे हमारा कट लगने का डर रहता है इसलिए हमने यहाँ पर स्किन टाइट करवानी है। जब हमारी आईब्रोज कंप्लीट हो जाएगी तो हमने माथे पर भी ज़रूर थ्रेड चलाना है। माथे पर थ्रेड चलाने से हमारी आईब्रोज में फिनिशिंग सी आ जाती है। अब हम देखेंगे कि जहाँ पर भी हमारे बारीक बारीक बाल छूट गए हैं उन पर हम थ्रेड चलाएंगे और जो भी हमारे आईब्रोज में जो लंबे बाल दिख रहे हैं ना उनको हम कैंची से कट करेंगे और सीधा कट करेंगे। अब लगभग हमारी आईब्रोज कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे कि कहाँ हमारी आईब्रोज में कहीं कमी नज़र आ रही है तो हम उसको सही करेंगे। और जहाँ भी हमारे बाल छूट गए हैं उनको हम
दोबारा से उन पर थ्रेड चलाएंगे। अब देखो, अब हमारी जो ये वाली आईब्रोज है इसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है, तो हम यहाँ से बाल निकाल रहे हैं। आप ध्यान से देखो कि हम किस तरह से हम बालों को निकाल रहे हैं और नीचे से शेप दे रहे हैं। आपने भी इसी तरह से आईब्रोज बनानी सीखनी है। आप खूब प्रैक्टिस करें और अच्छे से और सही तरीके से आईब्रोज बनाना सीखें। अब लगभग हमारी आईब्रोज कंप्लीट हो गई है। अब हमने जहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा बाल दिखाई दे रहे हैं हम वहाँ थ्रेड चलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ पर बाल छूट गए हैं, और हम दोबारा से माथे पर और थ्रेडिंग पर दोबारा से हम थ्रेड चलाएंगे और अच्छे से हम फिनिशिंग के साथ में आईब्रोज को कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप आईब्रोज बनाना ज़रूर सीख जाएंगे, और जो भी हमारे फेस में अब जो बाल गिरे हुए हैं उनको हम कॉटन से साफ़ करेंगे और एक अच्छी सी क्रीम लेकर के क्लाइंट के खूब मसाज करेंगे, जिससे हमारे क्लाइंट को रिलैक्स मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।